तुम्हारी बहन है, वो हमारी भी पत्नी है, और पत्नी का मतलब होता है पाति रक्षति इति पति, यानी जो पति बना है इसका अर्थ केवल पत्नी का ही पति नहीं है। पति माने संरक्षक, उसे पति कहलाने का अधिकार है, वरना वो पति नहीं कहलाता। पति तो सबके होते हैं, कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, बोलो पति है, उसकी संरक्षा सुरक्षा करता है कि नहीं करता। कोई अरबपति है जो कहता है भैया अरबपति है, वे करोड़पति है, वे लखपति है, वे अपने संरक्षा सूचक शब्द है, न कि व्यक्तिवाचक शब्द है। व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, सुरक्षा सूचक शब्द है। तो वसुदेव जो कहते हैं, रही बात इसके 8वें गर्भ से, कहते हो कि हमारी मृत्यु होगी, तो वैसे सिद्धांत हेलो देहेन सहजायते आत्मवाद सदान्ते मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। इसके 8वीं संतान से तुम्हें खतरा है, हम तुम्हारे पास भेजते रहेंगे। वसुदेव ने जब ये वचन दिया, शेष विराजमान है, उस संकर्षण क्रिया के द्वारा जो वसुदेव की 7वीं पत्नी है, उनके गर्भ में ये पहुंचा दो। और जब कंस तुम्हें मारने आवे तो तुम चली जाना गगन मंडल में, और फिर उसे संबोधन कर देना देवी, आगे चल करके युगों युगों तक तुम्हारी पूजा होगी। वही जगदम्बा भगवान की आह्लादनी शक्ति योग माया, चाहे श्री जी कहो, चाहे लक्ष्मी जी कहो, चाहे राधा रानी कहो, चाहे शीतला मैया कहो, उस योग माया ने अब 8वें कंस को सूचना दे दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया, जबकि उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित करके उनसे अवतरित हुए हैं बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। और 8वें में स्वयं भगवान देवी के गर्भ में पधारे। उस समय भगवान अचानक देवी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। तम अद्भुतम बालकं भुजेक्षं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधम्। अद्भुत बालक जिसके 4 भुजाएं हैं और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, जो देवकी और वसुदेव ने देखा तो देवकी ने कहा कि प्रभु मैं पहचान नहीं, चूक कर गए। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ बेटा बनकर के आऊंगा, आप तो हमारे दादा बनकर के आए 4 भुजाओं वाले। ये संसार के लोग जब सुनेंगे ना कि देवकी ने 4 भुजाओं वाले बालक को जन्म दिया है, तो क्या विद्वानों की बुद्धि रुकेगी? अरे बोले बालक कौशल्या
मैं तुम्हारे यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ कृष्ण और बलराम के रूप में आया है। देव जी ने कहा कि नहीं, मुझे तो दो रूप दो भुजाओं की है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदी रहे। आपके एक एक रोम वेद का स्वरूप और पिता ज्ञान का प्रतीक। भक्ति में वो शक्ति है भगवान को आगे अवतार में। और जब दशरथ जी भोजन के समय बुलाते हैं तो राम जी नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि दशरथ ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान में अभिमान आने की संभावना बनी रहती है। इसका भाव यह है कि भक्ति में ताकत है कि ज्ञान तक पहुंचाने की, लेकिन ज्ञान में ताकत नहीं है कि वो भक्ति तक पहुंचा सके। ज्ञान में अहंकार होता। तो यहाँ देवकी भक्ति स्वरूप में है और वो कहती है कि मैं ये कैसे मालूम? विदूषक ये हमारा उपहास करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान दो भुजाओं में आगे और परमात्मा की ओर पढ़ने का प्रयास करता है तो मैं फिर उस जीव के सारे बंधन तोड़ देता हूं। एक बार मन तो करो मुझसे मिलने का। ठाकुर कहता है कि हमसे मिलने का मन करो तो हम तुम्हारे संसार के बंधन से तुम्हें मुक्त कर देंगे। बोलो जय श्री राधे। और देखते देखते वसुदेव देव की बंधनों से मुक्त हुए। सूप में रख करके तो पूर्व में इन्हें अपने पति के रूप में देखा है। ये लीलाधारी प्रभु, मैं तो इनके मुख को देखना चाहती हूँ, इनका चरण मत लेना चाहती हूँ। तो प्रभु यमुना के भाव को समझ गए, करवट बदली, मुख आकृति का दर्शन किया यमुना ने और दाहिना पैर धीरे से नीचे लटका दिया, चरणामृत लिया। शरीरम पाल सेवन मार्ग ददासी। जब वसुदेव जी पहुंचे हैं तो लीला देखिए माया की। कन्या बनी यशोदा 85 वर्ष की है, नंद बाबा 95 वर्ष के हैं। तो 85 वर्ष की आयु में जिसने कन्या को जन्म दिया है उस घर के मुंह तो सबके टेढ़े होंगे ही होंगे। जिससे पूजक भी किया या को देख करके दुखी मत होना। और ये बेटे लोग सुनकर के नाराज न हो जाना मेरी बात। कड़वी बात कह रहा हूं क्योंकि सबसे कड़वा होता है।
अगर कोई बेटा अच्छा है तो उसकी तो बात जाने दो, नहीं तो जितनी चिंता बेटियां करती हैं उतनी चिंता बेटा नहीं करता। और जिसके बेटा करते हो हम उसे प्रणाम करते हैं। राधे राधे बोलो। और ना आप देखिए, आप बाहर से आए और आपका मिलने वाला कोई आया जो चाय बनवाना, उसने सोची नहीं क्योंकि वो अपने खुद पे लगा था, वो है अरे चाय जा रहे और कहीं बेटी ने धोखे से भी सुन लिया कि पापा आ गए, कोई और आया है। समझदार बेटी क्या करती, घर में सबसे पहले जाकर के पानी लाएगी, तो इशारे में पूछ लेती चाय चाय ये है। पिता रोते हैं तो वो बेटी अपनी माँ अपने पिता सबको समझाती है। देखिए, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। क्यों रोती है बेटी बना